हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट, जो साथी, जो भी मित्रगण इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सभी इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, मैसेंजर, टेलीग्राम ग्रुप, इन सभी सोशल मीडिया ग्रुप में इस वीडियो लिंक को एक बार जरूर शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा जो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। और इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज इस क्लास में हम वैसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो एनटीपीसी में तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा इस टाइप का, लेकिन एसएससी में भी आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप का। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, यदि आयकर 21% बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक आय है जो 4% कम हो जाता है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। आप लोगों को पता है कि पहले जो हमारा आय है या जो पहले हम टैक्स दे रहे थे, यदि उसको एकाएक बढ़ा दिया जाए तो बताइए क्या जो हम कमाए रहे हैं यानी कि जो पैसा हम अर्निंग कर रहे हैं क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? तो जो आयकर का रेट है वो हिसाब से हमें देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो जो स्टूडेंट पहले कभी पढ़ चुके हैं उनके लिए कुछ समय दिया जाता है, वह जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो जो भी इस समय है वह जल्दी से एक बार थम्स अप जरूर कर दें, जो स्टूडेंट इस समय हमारे साथ इस क्लास से जुड़ गए हैं। देखिए, आप लोग थम्स अप करते हैं तो हमें भी एनर्जी मिलता है कि नहीं, आप लोग ने हमारा वीडियो को देखा और पसंद किया है, तो आप लोग थम्स अप करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट यदि हमसे करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, वह एक और चैनल है जिसका नाम है गरीबपुर यूट्यूब चैनल। उस पर जाकर आप हमसे प्रतिदिन सुबह 6 बजे करेंट अफेयर के क्लास को कर सकते हैं। मैं वहां पर प्रतिदिन करेंट अफेयर का क्लास आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो आप लोग गरीबपुर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग हमारे ऑफलाइन संस्थान यानी कि गरीबपुर कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कह रहा है, यदि आयकर है जो 21% बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक आय है जो 4% हमारा क्या हो जाता है, कम जाता है, तो आयकर का दर क्या होगा, यानी नया जो दर बढ़ाया है उसका दर क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम टैक्स। आईटी लिख दें तो आपको समझना है कि इनकम टैक्स की बात कर रहा है। तो इनकम टैक्स कितना बढ़ाया है, तो आप कहेंगे कि 21% बढ़ाया है। तो जो हमारा नेट इनकम है यानी कि वास्तविक आय, हम इसको एनटी कर दे तो आपको समझना है नेट इनकम, यानी कि नेट इनकम है जो हमारा कितना परसेंट कम हो जा रहा है, तो 4% कम हो जा रहा है। अब हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ में टिक का भी यूज करने का तरीका सिखाऊंगा। और यह है जो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट है। और आप लोग जब कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हलवा लगने लगेंगे, बहुत ही आसान लगने लगेंगे। ऐसे देख रहे होंगे तो लग रहा है अरे यार बहुत भारी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आप लोग यकीनन विश्वास कीजिए। तो अब आपको पता है क्या किया है, तो इनकम टैक्स बढ़ाया है, जिस कारण है जो हमारा वास्तविक आय जो पहले आय था वह कम गया है। तो यदि हम यहाँ से रेशियो निकालें तो नेट इनकम यानी कि जो वास्तविक आय बता रेशियो में इनकम टैक्स की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 4:21। अब दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारा इनकम है वह आ जाएगा। जैसे कि आपने 100 रुपया कमाया, उसमें से 10 रुपया टैक्स दे दिया, तो आपका जो आय बचा यानी कि वास्तविक आय बचा वह कितना बचा, तो वह 90 रुपये का बचत हुआ। उसी तरह का ये सवाल है, लेकिन आपने कमाया कितना, तो 100 रुपया कमाया था, तो वही पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, नेट इनकम रेशियो, इनकम टैक्स का रेशियो हमने निकाला तो 4:21 आ गया।
अब यदि दोनों को जोड़ लेंगे तो जो हमारा पूर्व आय था, जो हमारा वास्तविक आय था, यानी कि शुद्ध इनकम था, वो निकल जाएगा। शुद्ध इनकम कहने का मतलब हमारा टोटल इनकम हो जाएगा। तो टोटल इनकम हमारा कितना हो जाएगा? तो टोटल इनकम की बात करें तो नेट इनकम और इनकम टैक्स को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना कितना अनुपात में आया है? तो 4 और 21, यानी कि हमारा टोटल हो जाएगा 25 यूनिट में आया है। किस में आया है? हमारा टोटल इनकम तो हमारा है जो 25 यूनिट टोटल इनकम है। अब टोटल इनकम की बात यहाँ पर हो रही है तो कह रहा है क्या कि वास्तविक क्या किया कि आयकर बढ़ा लिया है, इनकम टैक्स बढ़ा लिया है, जिससे कितना कम हो गया हमारा इनकम? तो 4% कम हो गया है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? तो आयकर की दर को पता कर रहे हैं। तो बताइए, अब हमारा इनकम है जो 4% कम गया है, तो हम 4 को ऊपर लिख लेंगे। जो हमारा क्या था? नेट इनकम था और टोटल इनकम हमारा कितना था? तो टोटल इनकम हमारा 25 यूनिट था और 100% यदि निकालेंगे तो 100 से गुना करना होगा, तो हमारा यहाँ 4 कट जाएगा, यानी कि 16%। यानी कि जो नया आयकर का दर है वह कितना हो गया है बढ़कर? तो वह हो गया 16% और बढ़ गया है। इस कारण है जो क्या हुआ है, वह हमारा नेट इनकम है जो 4% घट गया है, यानी कि वास्तविक आय है जो हमारा 4% घट गया है। तो जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे वह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साथियों, आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं इस क्लास को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक तारबूज का वजन 50 किलोग्राम है, जिसमें 80% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी सूख जाता है और अब पानी 50% रह जाता है, तो कितना केजी पानी सूख जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ज़्यादातर एसएससी में, लेकिन अब है जो एनटीपीसी में देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ही आसानी से सोल्व कर दूंगा। तो आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोग को आता है तो आप लोग इसका आंसर देते जाइएगा। तो कह रहा है क्या कि एक तारबूज है जिसका वजन कितना दिया है? तो 50 केजी है, यानी टोटल वजन है जो कितना है? तो वह हमारा 50 केजी है, यानी कि 50 केजी का तारबूज है। ठीक है, जिसमें 80% पानी है। कह रहा है वाटर है कितना इसमें? तो 80% वाटर है। तो यहां से आप लोग ये बताइए कि मटेरियल कितना होगा? यह जो हमारा 50 केजी का तारबूज है, तो तारबूज में मटेरियल भी होगा और पानी भी है, जिसमें पानी का मात्रा दे दिया आपको कितना? तो वह दे दिया 80%। तो मटेरियल यदि निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 20%। इतना बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें जरूर बताइएगा। देखिए 50 केजी में 100%, जिसमें 80% पानी, तो मटेरियल हमारा कितना बच गया? तो 20%। अब इसको हम करेंगे तो हमारा 1:4 के अनुपात में, यानी कि उसमें 50 किलो में है तो 1 यूनिट मटेरियल था, तो 4 यूनिट क्या था? तो वाटर था। अब कह रहा है क्या 4 दिन बाद? कितना दिन बाद? तो 4 दिन बाद कह रहा है कि इसी 50 केजी में से, कोई दूसरा नहीं हुआ है, इसी 50 केजी में से है जो 50% रह जाता है। क्या रह जाता है? अब पानी है जो 50% रह जाता है। तो आप लोग ये बताइएगा कि तारबूज है तो कभी भी क्या सूखता है? पानी ही सूखता है, मटेरियल तो सूखेगा नहीं। जैसे नमक या चीनी, इसका ले सकते हैं, सीमेंट और पानी का घोल ले लीजिएगा, तो बताया जाता है कि इसमें इतना लीटर पानी डालो, कुछ देर के बाद सूख जाता है, तो हमारा उसमें मटेरियल बच जाता है। तो देखिए कभी भी पानी सूखेगा, हमारा मटेरियल नहीं सूखेगा। तो 50% क्या है? तो पानी रह जाता है इस 50 केजी के तारबूज में। तो हमारा मटेरियल कितना रह जाएगा 4 दिन के बाद? तो वह भी हमारा 50% ही रह जाएगा। यदि हम इसको काट लेंगे तो 1 यूनिट 1 में आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट हमारा मटेरियल है तो 1 यूनिट हमारा पानी है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले हमारा तारबूज था, फ्रेश तारबूज, उसमें 1 यूनिट मटेरियल था, लेकिन 4 दिन बाद क्या हुआ है? उसमें 50% पानी सूख गया है, यानी कि 50% मटेरियल रह गया है। तो उसमें हमारा मटेरियल कितना 4 दिन बाद रह गया है? तो 1 ही यूनिट रह गया है, लेकिन पानी कितना रह गया 4 दिन बाद? तो पहले था 4 यूनिट पानी, अब हो गया 1 यूनिट पानी। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 3 यूनिट पानी का डिफरेंस निकल के आएगा, 3 यूनिट का। तो अब आप लोग ये बताएं
कि यह 50 केजी का तरबूज था, जिसमें पहले पानी था 4 यूनिट, लेकिन 4 दिन बाद पानी रह गया 1 यूनिट। तो हमने यहाँ डिफरेंस निकाला तो हमारा कितना का आया है, तो 3 यूनिट का। लेकिन टोटल तरबूज की बात करें तो टोटल तरबूज कितने यूनिट का है या ये आपको बताना है, यानी कि टोटल तरबूज कितने का है, तो 50 केजी का है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि इन दोनों यूनिट को जोड़ लेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यानी कि 30 केजी। यानी कि 4 दिन बाद पानी है जो हमारा कितना है, तो 30 केजी उड़ गया है, 30 केजी पानी उड़ गया है। और मटेरियल कितना बच गया, तो मटेरियल हमारा 20 केजी बच गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल हमारा कितने यूनिट मानाया है, ऐड कर लें मटेरियल और वाटर को, तो 5 यूनिट है, जिसमें हम पानी का डिफरेंस यहाँ पर निकाले हैं तो हमारा 3 यूनिट का आया है। तो 50 केजी में 3 यूनिट पानी है और टोटल कितने का मटेरियल है, तो हमारा 5 यूनिट का मटेरियल है, तो हमने 5 से भागा देकर निकाल लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं है जो लिया है, जिसमें खरीदा है वह 5/7 हिस्सा 14% लाभ पर बेच दिया है। आपको एक दिया हुआ है पैसा, रुपया दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है ये देखिएगा। तो कह रहा है कि हिस्सा 14% लाभ पर बेच दिए दे, तो बताओ बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल 18% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए एक दुकानदार है, यानी कि यह बहुत ज्यादा है, इतना मात्रा में वह कीना है उस वस्तु को, जिसमें कह रहा है कि 5/7 हिस्सा है जो 14% लाभ पर बेच दिया है, और बची हुई वस्तुओं को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे टोटल 18% का लाभ हो। तो यह जो आपका रेट दिया है यहाँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इससे लेना देना नहीं है, तो हमारा कितना दिया है, 5/7 हिस्सा, यानी कि ये हमारा रियल होता है, यह हमारा मान क्या है, ये हमारा वेरी करता है, यानी कि 5 बेचा है, लेकिन यह हमारा वास्तविक है, 5 बेचा है, और 5 कितना परसेंट पर बेचा है, तो 5 बेचा है हमारा 14% पर। तो उसको टोटल लाभ परसेंटेज कितना हो गया होगा, तो 70% हो गया होगा। अब आप लोग हमें यह बताएं कि वो बस 7 यूनिट वस्तु को लिया है, जिसमें 5 यूनिट को बेच दिया है कितना पर, तो वह बेचा है जाकर 14% लाभ पर, तो उसको कितने परसेंट का टोटल लाभ हुआ है, तो 70% का लाभ हुआ है। अब कह रहा है कि बचा हुआ जो माल है उसको किस रेट पर बेचे कि उसे 18% का लाभ हो। तो मान लेते हैं कि यह टोटल वस्तु जो वास्तविक वस्तु है 7, उसको वह 18% पर ही बेचता, 18% लाभ पर ही बेचता, तो कितने का, सॉरी 14% लाभ पर बेचता, यहाँ 14% दिया है, जो पहला रेट दिया है हम उसी पर निकाल रहे हैं। टोटल वस्तु को वो 14% ही लाभ पर बेचता, तो कितना हो जाता, तो 126 हो जाता, यानी कि 126% उसे मिलता। लेकिन उसमें क्या किया है कि 5 वस्तु को है जो 70% लाभ पर बेच दिया, तो हम 70 को यहाँ से घटा लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा, तो 5, यानी कि वो जो 2 वस्तु बच गया है उसको वह 56% के लाभ पर बेचेगा, तो उसे है जो क्या होगा, तो 18% का लाभ होगा, यानी कि एक वस्तु का कितना होगा, तो 28%, कितना होगा एक वस्तु का, तो 28% होगा। तो उसे जाकर टोटल है जो 18% का इस सौदा में उसे क्या होगा, तो उसे बेनिफिट यानी कि लाभ होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसको फिर से आप लोगों को समझा दूंगा और समझाने का एक बढ़िया प्रयास करूंगा ताकि आपको वह चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या है को 5/4 से गुना करना था, क्या था, तो एक संख्या को है जो 5/4 से गुना करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया है कि 5/4 से भागा कर दिया है। कोई बात नहीं, तो विभाजित कर दिया, तो गलती से परसेंट ज्ञात करें, यानी कि जो गलती परसेंट आया उसको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 5/4 से गुना करना था, लेकिन उसने भागा कर दिया कितना, तो 5/4 से कर दिया। तो हम लिख लेते हैं 5/4 गुना 4/5,
ये हम तिरछा तिरछी गुना करें तो ये हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। यानी कि वह उस वस्तु को है जो 25 रुपया में खरीदा था लेकिन बेच दिया कितना में, तो 16 में। यानी कि कहने का क्या है कि वो अंक है जो पहले 25 नंबर के था, लेकिन उसने टाइपिंग किया है क्या, तो 16 नंबर का ही टाइपिंग किया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 9 का आ रहा है। तो 9 का आ रहा है, टोटल यूनिट कितने नंबर का है, तो टोटल हमारा 25 नंबर का था। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से हम गुना कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 36% की उसने क्या की है, तो 36% की उसने गलती ज्ञात कर दिया है। यानी कि 36% उसने गलती से जो भी बढ़ा उसको 36% गलत किया है। तो इस तरह से ये जो आज आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा है, यह सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दे पाया। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए इच्छुक हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में जुड़ सकते हैं। यह हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। हमारे संस्थान में सेट प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन से लेकर आप लोगों को हर एक स्पेशल चीज़ यानी कि ज्योग्राफी स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल सभी क्लास की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। तो आपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नेक्स्ट डे।